वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज एकादशी के दिन हम अपने परंपरा अनुसार श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से पाठ करेंगे और महाप्रभु के सबसे प्रमुख पार्षदों और उनके अनुयायियों में श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो इससे पहले कि हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से उनके दिव्य लीलाओं का श्रवण करें, पहले थोड़ा इस एकादशी के महात्मा और इस विशेष एकादशी, दो एकादशी हमारे मंदिर के लिए बहुत ही विशेष है, विशेष रूप से श्री राधा पारसारथी मंदिर के प्रांगण में। पहली है मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान ने अपने मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवाह किया है। और दूसरी एकादशी है पांडव निर्जला एकादशी। तो वास्तव में अगर दोनों एकादशी देखें तो भगवान और भक्त का जो प्रेम है उसका ये एक मैनिफेस्टेशन है, एक प्राकट्य है, विशेष रूप से श्री राधा पार्थसारथी का। क्योंकि पांडवों के प्रेम की वजह से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता दी, और पांडव विशेष रूप से भीमसेन, जो बिना अन्न के जी नहीं सकते, कृष्ण के प्रेम के लिए उन्होंने आज के दिन यानी पांडव निर्जला एकादशी के दिन ना सिर्फ पूरा अन्न से उपवास किया बल्कि जल से भी उपवास किया। तो बहुत विशेष है। और वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णव जो ट्रेडिशन है उसमें एकादशी का इतना महत्व है कि भगवान श्री चैतन्य ने अपनी जो पहली शिक्षा दी वो एकादशी के लिए ही दी। उन्होंने बाल अवस्था में ही, जबकि वो निमाई थे, मुश्किल से 2 या 3 वर्ष की अवस्था के थे, उन्होंने अपने माता से कहा कि आप एकादशी व्रत का अवश्य पालन करें। और आज के दिन यानी एकादशी के दिन ही भगवान चैतन्य ने अपना संकीर्तन जो आंदोलन है उसका उसको स्टार्ट किया था। तो चैतन्य भागवत में एक बड़ी सुंदर प्यार है और उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत विशेष तात्पर्य देते हैं। ये चैतन्य भागवत मध्य खंड 8वां अध्याय और 138वां प्यार, ये है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य क्या है उसमें बतलाते हैं, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नित्र आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। श्री हरि वासरे, एकादशी का जो नाम है वो है श्री हरि वासरा, यानी कि एकादशी का दिन जो है वो स्वयं भगवान का दिन है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं एकादशी और द्वादशी और भगवान का आविर्भाव का दिन, अपीयरेंस डे, ये समान है। इतना विशेष वैष्णव आचार्यों ने इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। तो हरिवासरे का मतलब है जिस दिन भगवान स्वयं इस दिन में वास करते हैं। और बहुत सारे वार हैं हमारे कैलेंडर में, 7 और वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार। लेकिन ये सारे जो वार हैं ये किसके लिए है? ये अन्य देवी देवताओं के लिए है। लेकिन पूरे महीने में केवल 2 विशेष वार हैं, और वो वार कौन से हैं? श्री हरिवास। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। और व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब यह है कि कोई संकल्प लेना, वाव। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि अगर कोई आज के दिन व्रत करता है एकादशी के दिन और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है भक्ति के भाव से, पहला तो ये कार्य होना चाहिए कि भगवान का स्मरण करे और वो व्रत का पालन करे। दूसरा जप, कि वो भगवान के नामों का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो आज के दिन जप जरूर करना चाहिए। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, हरि कीर्तन विधान, कि आज के दिन भगवान का भजन करना चाहिए। तो भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब ये नहीं है कि खाली करताल और मृदंगा से ही भजन होता है। भजन का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो विशेष रूप से भगवान का या भगवान के भक्तों का गुणगान और अपना मन भगवान में, उनके चरण में केंद्रित करते हुए अगर हम आज के दिन जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको अपने से दूर रखते हैं, उसका त्याग करते हैं, क्योंकि आज के दिन क्या है, नो ईटिंग एंड नो स्लीपिंग, यहां तक कि जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत विशेष बात बोलते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, वो ये होगा कि बिना किसी संशय के वो भगवान के धाम को जाएगा, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो अगर जो ये विधि विधान हमारे आचार्यों ने दिए हैं एकादशी के, अगर इसका पालन करते हैं, हाँ, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, जप करते हैं, भजन करते हैं, तो इसका प्रतिफल ये है कि हमें निश्चित रूप से भगवान का धाम प्राप्त होगा। और यही बात भगवान का जो ये धाम है प्राप्त होगा, श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में बोलते हैं भगवत गीता में। हाँ? हम सब अपनी भक्ति में ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति कैसी हो, दृढ़व्रता, हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतम। तो जो दृढ़ व्रत है वो क्या है? तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि दृढ़ व्रत ये है कि जो आचार्यों के द्वारा दिए गए विधि विधान है उनका दृढ़ता के साथ पालन करना। बहुत सारे प्रभुपाद जी ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, लेकिन प्रभुपाद इसमें प्रमुखता जो वर्णन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान का जो आविर्भाव का दिन है उस दिन उपवास करना, और विशेष रूप से एकादशी के दिन उपवास करना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर इन विधि विधानों का हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ही हमें भगवान का संग प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन in the association of supreme personality of Godhead in the transcendental world, they follows these rules and regulation strictly. तो भगवत धाम जाने के लिए कोई बहुत विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये आवश्यकता है कि जो हमारे आचार्यों ने ये विधि विधान दिए। और प्रभुपाद जी उसमें एक और बहुत विशेष बात लिखते हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है ये 13वें श्लोक के बाद है 9वें अध्याय का, जिसमें भगवान बोलते हैं कि महात्मा कौन है। महात्मा नास्तु माम पार्था देवीं प्रकृति माश्रिता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति महात्मा बनता कैसे है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो महात्माओं या आचार्यों के दिए गए विधि विधान है और निर्देश है उसका पालन करके व्यक्ति महात्मा बन सकता है और भगवान की दिव्य संगति को प्राप्त कर सकता है विधि विधानों का पालन करके। तो इस प्रकार से आज का जो व्रत है वो बहुत विशेष है। इसको युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सुव्रता। युधिष्ठिर महाराज का चर्चा है नारद देव से, ये है प्रहलाद महाराज के प्राकट्य के संदर्भ में। तो उसमें शब्द इस्तेमाल करते हैं युधिष्ठिर महाराज नारद देव के लिए, सुव्रता। वेदितुम तव सुव्रता, यह है 7वां स्कंद 4था अध्याय और 44वां श्लोक। तो प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि सुव्रता का मतलब है कि हैविंग डिटर्मिनेशन फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, कि जो व्यक्ति के अंदर ये निश्चय है, मतलब दृढ़ता है कि वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सु का मतलब है जो कि अच्छा है, गुड, और व्रता का मतलब है जो कि वाव है, यानी संकल्प है। तो सुव्रता का मतलब है कि जो व्यक्ति ऐसे संकल्प लेता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो एकादशी है उसका पालन करना चाहिए। और आज का जो एकादशी है वो बहुत विशेष रूप से भीमसेन के ऊपर केंद्रित है। नाम तो पांडव है लेकिन पांडव में भी विशेष रूप से भीमसेन के ऊपर है। तो ये चर्चा आती है पद्म पुराण में, इसका अनुमोदन है कि एक बार भीमसेन ने अपने
परमपिता यानी कि व्यासदेव, हम सब जानते हैं कि जब सब पांडव थे तो व्यासदेव उपस्थित थे। तो व्यासदेव से भीमसेन ने पूछा कि मेरे जितने भाई बांधव हैं, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि मेरी माता कुंती और द्रौपदी, सब एकादशियों का बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है एकादशी का पालन कर पाना, क्योंकि मेरे उदर में क्या है, वृका है। तो ये बताइए कि अगर मैं एकादशी का पालन नहीं भी करूंगा तो क्या मैं भगवान के धाम में जाकर के भगवान का संग प्राप्त कर सकता हूं? तो व्यासदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो अगर किसी को आध्यात्मिक जगत में जाना है तो एकादशी का पालन करना ही होगा। उसके लिए अपवाद भीष्मदेव भी नहीं है। और बोलने लगे कि 3 प्रकार की अग्नि है, जैसे दावाग्नि जो कि लकड़ी में है, और जठराग्नि यानी कि जो कि उदर में है, और तीसरी है वदावग्नि जो कि समुद्र में है। और जब प्रलय आएगी तो समुद्र से वो अग्नि प्रकट होगी और विनाश कर देगी। तो व्यासदेव एक श्लोक उदित करते हैं और बोलते हैं, संवत्सरस्य य मध्ये एकादशयो भवति ही तेषां फलम् अवाप्नोति पुत्रमेना अत्र संशय इति माम केशव प्राह शंख चक्र गदाधर। तो ये प्रमाण देते हैं कि मुझे स्वयं एकादशी पालन करने का जो निर्णय है भगवान केशव ने बताया। तो इसलिए कोई भी अपवाद हो ही नहीं सकता, इसका जरूर से पालन करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है कि एकादशी व्रत का विशेष प्रावधान है। जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो हमारे गुरु, हमारे आचार्य हमें बोलते हैं क्या, कि एकादशी का पालन कैसे करना है, ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करके। प्रभुपाद जी से पूछा कि एकादशी का पालन कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बहुत फेमस है, नो स्लीपिंग, नो ईटिंग एंड कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत से देखें कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसका प्रवर्तन इस पूरे भौतिक जगत में कर रहे हैं। तो आज का जो अध्याय है इसका नाम है हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। बहुत सुंदर इसका शीर्षक है, हरे कृष्ण गाएं और संघर्ष करें। तो ये उस समय का है जब प्रभुपाद जी कलकत्ता से भुवनेश्वर जा रहे हैं। ये प्रकरण है 51 और पृष्ठ संख्या है 550। तो प्रभुपाद जी भुवनेश्वर में इस्कॉन के भूमिखंड की दशा आदिम प्रकार की थी। तो जब प्रभुपाद जी पहली बार भुवनेश्वर जा रहे हैं, ये लगभग 19 जनवरी और 1977, यानी कि प्रभुपाद जी की इस धराधाम में उनकी प्राकट्य लीला का अंतिम वर्ष। तो प्रभुपाद जी भुवनेश्वर पहुंचे। छोटी छोटी मिट्टी की दीवार वाली 2 झोपड़ियां थी। तो ये हमारा इस्कॉन टेम्पल है, उसका विवरण आ रहा है भुवनेश्वर में, जिन पर फूस की छतें पड़ी थी। फूस समझते हैं, घास फूस, क्या वो जैसे कहते हैं ना, मट्टी का जो घर होता है, मट्टी की दीवार होती है और ऊपर घास फूस होती है, खपरेल बोलते हैं शायद। हाँ, अच्छा, तो यहां फूस लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद इनमें से एक झोपड़ी के 12 फुट लंबे और 8 फुट चौड़े कमरे में बस गए और उनके सेवक और सचिव दीवार की दूसरी ओर रहने लगे। भूमिखंड में कुछ दिन पहले ही बिजली आ गई थी। तो इसलिए हरिशौरी प्रभु ने बिजली का एक लैंप और श्रील प्रभुपाद की श्रुति लेखन मशीन अपने डेस्क पर रख दिए। तो रात होने का समय होगा, तो हरिशौरी प्रभु ने, जैसे प्रभुपाद जी करते हैं कहीं भी जाएं, हाँ, प्रभुपाद जी कहीं भी यात्रा करें, उनका कार्यक्रम क्या है, फिक्स्ड है। छोटी इमारत जो प्रभुपाद की झोपड़ी से लगभग 25 फुट की दूरी पर थी,
एक अस्थाई छोटे मंदिर का काम दे रही थी। दोनों झोपड़ियां या इमारतों के बीच का एक स्थान जो जीर्ण शीर्ण किरमिच की छत से ढका था। किरमिच इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, किरमिच कैनवस का मतलब है कपड़ा, तिरपाल। तिरपाल का छत था मंदिर का, मतलब कि छत भी पक्का छत नहीं था। उसी के नीचे प्रभुपाद का व्यासासन था, जिससे वे बाहर एकत्रित जन समूह को संबोधित कर सके। भूमिखंड में 2 किराए के तंबू भी लगे हुए थे। वे उन भक्तों के ठहरने के लिए थे जो प्रभुपाद के आदिवास के बीच आ सकते थे। प्रभुपाद की प्रसाधन सुविधाएं में उनकी झोपड़ी के पीछे लगभग 25 फीट की दूरी पर निर्मित एक शौचालय था और उनके नहाने के लिए एक अलग स्नान घर था। तो देखिए, प्रभुपाद जी का आगमन होता है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में क्या स्थिति है। अभी मंदिर का निर्माण हुआ नहीं है, और प्रभुपाद जी उस जमीन के स्थान पर चले गए जहां पर कि कृष्ण बलराम मंदिर आज है। और ये 1977 की बात है, जब प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर दिया है। लेकिन किस निम्न स्तर की कोई सुविधा का नाम ही नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे स्थान पर अपना निवास निर्धारण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को आदिम सुविधाओं की कोई परेशानी नहीं थी। वे वस्तुतः उन्हें पसंद करते थे। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार का सादा, प्रभुपाद जी ने कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार, और प्रभुपाद जी इसे अपने जीवन से, अपने चरित्र से इसको दिखलाते हैं, क्रियान्वित करते हैं। यद्यपि वे बीमार थे और व्यक्तिगत आराम के लिए वे चाहते थे कि पश्चिम के चुने हुए सुविधा संपन्न भवनों में रह सकते थे। लंदन में किसी जागीरदारी में, पेरिस में किसी महल में, अथवा न्यूयॉर्क शहर के किसी साहिबान के अपार्टमेंट में। तो प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आने से पहले प्रभुपाद जी का थोड़ा यात्रा का वृतांत बताना जरूरी है, क्योंकि 3 स्थानों का नाम आया है। तो प्रभुपाद जी जनवरी में इंडिया आते हैं, मेरे ख्याल से 9 या 8 जनवरी 1977 को। और प्रभुपाद जी कहाँ से प्रस्थान करते हैं? न्यूयॉर्क से। और प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क से जाते हैं लंदन, और फिर पेरिस, फिर तेहरान, और तेहरान से होते हुए प्रभुपाद जी मुंबई आते हैं। तो जिन स्थानों का वर्णन किया जा रहा है, तो लंदन में प्रभुपाद जी के पास हम जानते हैं क्या स्थान है? भक्ति वेदांत मैनर। और भक्ति वेदांत मैनर इतना विशेष स्थान है कि वो एक बहुत बड़ा महल के अनुमा है, 17 एकड़ में फैला हुआ है, और इतने बाग और उद्यान हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वृंदावन का कोई महल है। और प्रभुपाद जी ने उसको उसी प्रकार से विकसित किया कि कोई भी व्यक्ति वहां आए तो उसे किसका स्मरण हो? वृंदावन का। और बहुत ही सुख सुविधाओं से संपन्न, क्योंकि वो निवास स्थान किसका था? जॉर्ज हैरिसन का, जो कि उस समय विश्व के सबसे प्रख्यात गायक थे। बहुत ही सुविधाएं थी वहां पे, ऐश्वर्य था। और यमुना माता जी लिखती हैं कि जब प्रभुपाद जी वहां पे रहते थे तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत पीसफुल रहते थे, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो स्थान को अपना निवास स्थान नहीं चुना। उसके बाद वर्णन आ रहा है कि न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क से आए तो कुछ ही माह पूर्व, ये जुलाई 1976 की बात है, जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क जाते हैं तो तमाल कृष्ण महाराज और रामेश्वर स्वामी और भक्त उन्हें पहली बार न्यूयॉर्क की जो नई बिल्डिंग खरीदी थी, जो कि मैनहट्टन में है, उसमें ले गए थे। और वो भवन इतना विशाल था कि उसमें 600 भक्त निवास करते थे। 12 स्टोरी का वो बड़ा बिल्डिंग था, और वो बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है, उसके बिल्कुल समीप था, सबसे मेन सेंटर में था, और सारी सुख सुविधाओं से पूरी तरीके से संपन्न था। और तीसरा विवरण आ रहा है कि पेरिस के महल का,
जहां पे श्री श्री राधा लंडनेश्वर है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के पास इतना अवसर था, इतनी सुविधाएं थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रभुपाद जी ने कभी उन सुविधाओं को इस्तेमाल नहीं किया। प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में थे और भावानंद स्वामी उस समय वो प्रभुपाद जी से मिलने गए, बिल्कुल एकांत में, केवल 2 जने थे, श्रील प्रभुपाद और भावानंद स्वामी। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा जीवन भी बिल्कुल गोस्वामियों की तरह है। गोस्वामी वृंदावन के पेड़ के नीचे रहते थे और मैं क्या करता हूं कि अपने मंदिरों में या महलों में रहता हूं, लेकिन मैं वहां पे टिकता नहीं हूं। मैं अनावृत क्या करता हूं, यात्रा करता रहता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी इस बात से जरा भी हालांकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, यहां बताया जा रहा है प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, क्योंकि प्रभुपाद जी इससे कुछ दिन पहले कुंभ मेले में थे। पिछली बार हमने जब श्रवण किया तो उसके ऊपर विवरण आ रहा था कि प्रभुपाद जी जब कुंभ मेले में जाते हैं तो वहां पे बहुत सर्दी थी और प्रभुपाद जी पूरी 3 रात वहां सोए नहीं और वहां पे बिजली नहीं मिलती थी, तो जो उनका हीटर है वो भी काम नहीं करता था और प्रभुपाद जी 3 रात जगते रहे। तो उससे उनका काफी स्वास्थ्य खराब हो गया और उनका हाथ और पैर दोनों ठंड की वजह से फूल गया। ऐसा कई भक्तों को होता है कि जब ज्यादा ठंड होती है तो उनके हाथ और पैरों में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। मैंने देखा है हमारे मंदिर के भी एक भक्त हैं, उनको ज्यादा सर्दी सूट नहीं करती, तो वो क्या करते हैं, सर्दी में किसी और स्थान पे जाते हैं क्योंकि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद तब भी कुंभ मेला छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रभुपाद जी उस स्थान से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा यह स्थान है प्रचार करने का। लेकिन उनके प्रमुख शिष्य श्री रामेश्वर स्वामी ने कहा कि प्रभुपाद जी ये ठीक है कि आप कुंभ मेले में हैं तो कई लोगों को, लाखों लोगों को, हो सकता है हजारों लोगों को आप दर्शन दे दें, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण आपका कार्य है आपका लेखन का कार्य, क्योंकि जब आप पुस्तकें देंगे तो वो करोड़ों लोगों तक जाएगी और कई वर्षों तक पूरे मनुष्य समाज का मार्गदर्शन करेंगी। तो प्रभुपाद जी को ये जो तर्क था वो स्वीकार हो गया। प्रभुपाद जी उनकी बात से सहमत हो गए और प्रभुपाद जी भुवनेश्वर आने के लिए इसलिए तैयार हो गए कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भुवनेश्वर का जो जलवायु है वो दोनों ही मेरे अनुकूल है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहां पे जो बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर के जल में कुछ ऐसी विशेष तत्व है, कुछ ऐसे विशेष औषधि हैं कि जिसका अगर मैं सेवन करूंगा तो मैं जल्दी स्वस्थ हो सकूंगा और अपना लेखन कार्य कर सकूंगा। तो इस पृष्ठभूमि से प्रभुपाद जी का आगमन होता है भुवनेश्वर में। किंतु उन्होंने उड़ीसा के धूलगर्द भरे एकांत भूमि खंड में मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ी का आदिम जीवन अच्छा लग रहा था और वह इससे बहुत प्रसन्न थे। तो यह है हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का सादा जीवन। बाहर के व्यासासन पे बैठे हुए प्रभुपाद ने भक्तों और स्थानीय लोगों के एक छोटे से जन समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के 2 प्रिय स्थान थे, बंगाल और उड़ीसा। और उड़ीसा जगन्नाथपुरी में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए। तो प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर आए तो उन्हें किसका स्मरण हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का। वो इस बात का स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान चैतन्य ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष पुरी में बिताए। और प्रभुपाद जी इसी व्याख्यान में बोलते हैं कि 2 स्थान महाप्रभु के लिए विशेष हैं। क्या है? नॉर्मली प्रभुपाद जी बोलते हैं उड़िया और गौड़िया, लेकिन इस व्याख्यान में प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरिया क्योंकि प्रभुपाद जी को जगन्नाथपुरी का स्मरण हो रहा है, तो बोलते हैं पुरिया और गौड़िया। हाँ, ये प्रभुपाद जी ने इस दिन जो लेक्चर दिया है ये है 19 जनवरी 1977। उस दिन प्रभुपाद जी ये 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, बंगाल और उड़ीसा। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। वे वृंदावन
और दक्षिण भारत गए थे, किंतु उसके बाद वे अपनी निजी पार्षदों श्री रामानंद राय, सर्वभौम भट्टाचार्य लिखा है, जबकि होना चाहिए श्रील स्वरूप दामोदर, और शिकी महिती के साथ, इंग्लिश में क्या लिखा है? नहीं तो अंतिम 18 वर्ष में सर्वभौम भट्टाचार्य तो नहीं थे। हाँ, लेकिन रामानंद राय और श्रील स्वरूप दामोदर और शिकी महिती, अंतिम 18 वर्ष महाप्रभु की गंभीर लीला। हाँ, नहीं, जैसे जिस हिसाब से नाम आ रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी का नाम ज्यादा फिट बैठता है। और शिकी महिती के साथ रहने के लिए वो वापस आ गए। प्रभुपाद ने एक शास्त्रीय संदर्भ में उल्लेख किया जिसके अनुसार इस युग में आध्यात्मिक आंदोलन उत्कल अर्थात उड़ीसा से प्रारंभ होगा। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये जो स्थान है ये बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि पुरी में या भुवनेश्वर में इस्कॉन का बड़ा मंदिर हो, क्योंकि प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि ये एक शास्त्रिक उल्लेख है कि इस स्थान से एक आध्यात्मिक क्रांति होगी। उसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा, कलौ उत्कल उत्कलात् शास्त्रे। ये श्लोक मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। हाँ, कि ये श्लोक में कहा वर्णन है कि उत्कल में कलयुग के अंदर आध्यात्मिक क्रांति का संचार शुरू होगा। हो सकता है ऋषि कुमार प्रभु, हयग्रीव प्रभु, आप लोग ढूंढ सकते हैं कि किस प्रकार से जो रेफरेंस दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि कलयुग के अंदर जो क्रांति है आध्यात्मिक वो उत्कल क्षेत्र से होगी। पद्म पुराण, लेकिन वो श्लोक क्या है? श्लोक ढूंढना, अगर आप बता दें तो। अच्छा, उसका श्लोक है। अच्छा, जाओ। हाँ, और फिर बतलाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए उड़ीसा का विशेष महत्व है और उनके गुरु महाराज का जन्म भी पुरी में हुआ था। तो हम जानते हैं कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव पुरी में हुआ था। अब हमारे पास यहाँ एक छोटा सा स्थान हो गया है और इसकी कोई चिंता नहीं है कि इसमें समय लगेगा, किंतु धीरे धीरे ही सही यह निश्चय ही विकास करेगा, विशेषकर इसलिए कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी होने जा रहा है। तो इसका मतलब है उस समय तक उड़ीसा की राजधानी नहीं थी। हाँ, कटक उस समय तक राजधानी थी। भविष्य में अनेक पर्यटक उड़ीसा की अन्य दार्शनिक वस्तुएं देखने आएंगे। ये उड़िया लोगों पर निर्भर करता है कि वे इस केंद्र का विकास करें। तो ये जो जमीन है ये प्रभुपाद जी को एक लाइफ मेंबर ने डोनेट की थी। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है हमारे गुरुदेव श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद के बीच, जो कि वृंदावन 7 सितंबर की है। और प्रभुपाद को बता रहे हैं श्रील गोपाल कृष्ण महाराज कि हमारा जो भुवनेश्वर पे भूखंड है उसमें 3 झोपड़ियां हैं और उन 3 झोपड़ियों में 2 भक्त रहते हैं। और ये भूखंड हमें कलकत्ता के एक लाइफ मेंबर ने, आजीवन सदस्य ने भेंट किया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में वो जो आजीवन सदस्य है वो मुझसे मिला था और उनका नाम बताया नित्यानंद कनोनगा। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये गुजरात के एक्स गवर्नर है और उससे पूर्व जो सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो वो जब प्रभुपाद जी से मिले तो उन्होंने प्रभुपाद जी को ये भूखंड प्रस्तुत किया। और प्रभुपाद जी ने हमने देखा कि क्या किया कि परम पूज्य गौर गोविंद महाराज को कहा कि आप उड़ीसा जाओ और उस भूखंड का क्या करो, विकास करो। प्रभुपाद ने
गौर गोविंद स्वामी से बात की और उनसे विज्ञापन देने को कहा और कहा कि तीसरे पहर निजी बैठकें होंगी और रात में व्याख्यान कीर्तन प्रसाद का कार्यक्रम होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि उस समय उस स्थान के लिए जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उसको विकसित करने की जिम्मेदारी प्रभुपाद जी ने गौर गोविंद महाराज को दी थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरा दिन भर का दिनचर्या किस प्रकार से रहेगा, उस हिसाब से आप व्यवस्था करिए। अब उस दिन संध्या समय बहुत कम लोग आए। शुरुआत थी, कोई प्रचार नहीं था, भुवनेश्वर में कोई जानता नहीं था इस्कॉन के बारे में, ना ही श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद जी को सुनने के लिए बहुत ही कम लोग आए। इस्कॉन की और उड़ीसा में प्रचार कार्य बहुत अल्प हुआ था और प्रभुपाद के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। निःशुल्क प्रसाद के लिए अधिकतर स्थानीय किसान, ग्रामवासी और गरीब लड़के इकट्ठे हुए थे। तो अट्रैक्शन क्या था? फ्री प्रसाद। प्रभुपाद जी को मिलने या सुनने के लिए नहीं आए थे किस लिए? फ्री प्रसाद के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कई बार कहा कि आवर टेम्पल्स में फेल, आवर फिलॉसफीज में फेल, बट प्रसादम विल नेवर फेल। प्रभुपाद ने श्रोताओं से कहा कि वे 3 भाषाएं अंग्रेजी, बंगाली और हिंदी में बोल सकते थे, किंतु उड़िया में नहीं। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बोलने का निर्णय लिया और गौर गोविंद महाराज ने उनका अनुवाद किया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, वो थोड़े से लोग जो आए हुए थे, कि मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ, बंगाली बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ और अंग्रेजी। लेकिन उन लोगों को तीनों नहीं आती थी। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ उनके कुछ शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी हमेशा इस बात की प्राथमिकता देते थे कि उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि वो बहुत ही गंभीरता से हर एक प्रभुपाद जी के शब्दों का श्रवण करते थे, तो प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि वो अंग्रेजी में बोलेंगे और गौर गोविंद महाराज उसका अनुवाद करेंगे। वे कुछ वाक्य बोलकर चुप हो जाते, तब गौर गोविंद उड़िया में अनुवाद सुनाते थे। प्रभुपाद ने अपने सांध्याकालीन व्याख्यान में कहा, इस भौतिक संसार में परम ईश्वर ही सर्वोच्चता के विरोध का प्रयत्न सदैव होता आया है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान का जो परम सत्ता है उसको लोग स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, और यह कुछ नया नहीं है। वर्तमान समय में तथाकथित वैज्ञानिक का एकमात्र धंधा ईश्वर की सर्वोच्चता का विरोध करना है, और विरोधियों में सबसे जो अग्रणी है वो क्या है? आज का वैज्ञानिक वर्ग। स्वाभाविक है कि हमारे इस आंदोलन की अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में समग्र संसार व्यवहारिक रूप से ईश्वर विहीन है। हमारे देश भारत में भी, जहां परम ईश्वर कृष्ण ने भगवत गीता का कथन किया था, इस तरह का प्रयत्न चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भगवत गीता को अपने हाथों में लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि वे भगवत गीता को समझने वाले महान अधिकारी पुरुष हैं, किंतु उनकी व्याख्याएं ऐसी है जिससे कृष्ण की अवज्ञा ही होती है। प्रभुपाद लगभग 10 मिनट तक बोले, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो प्रभुपाद इस प्रकार से चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज का जो आधुनिक समाज है, यहाँ तक कि भारतीय समाज, वो भी पूरी तरीके से नास्तिक होते जा रहा है। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने कहा कि जितने भी भगवत गीता के टीकाकार हैं, चाहे वो कितने ही बड़े विद्वान हो या राजनीतिक, विशेष रूप से प्रभुपाद जी किसके ऊपर प्रहार करते थे? 2 व्यक्तियों के ऊपर, डॉक्टर राधा कृष्ण और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी यही करते थे कि भगवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि वो केवल कृष्ण की अवज्ञा ही करते थे। भुवनेश्वर के गर्म दिन और ठंडी रातें प्रभुपाद के अनुकूल थी। जनवरी का समय है, लेकिन इस समय भी उड़ीसा में क्या होती है? गर्मी थी। और कुछ घंटे विश्राम करने के बाद वे उठे और श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने लगे। बंबई से कुंभ मेले के लिए प्रस्थान करने के बाद अनुवाद का यह पहला अवसर था। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो लगभग 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और प्रभुपाद जी का अनुवाद कार्य नहीं चल पा रहा था। ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतने समय तक
प्रभुपाद जी का अनुवाद कार्य जो है वो स्थगित रहा हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब था और जिन स्थानों पे गए वहां अनुकूल व्यवस्था नहीं थी। वे 9वें स्कंद के अंत में पहुंच रहे थे। गौर गोविंद महाराज ने भगवान नित्यानंद के आविर्भाव दिवस 2 फरवरी को एक मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम निश्चित किया। प्रभुपाद उस दिन तक रहने के लिए राजी हो गए। तो प्रभुपाद जी किस दिन आए थे भुवनेश्वर? 19 जनवरी 19 को पहुंचे थे और अब 2 फरवरी तक रहेंगे, यानी 3 फरवरी को जाएंगे, तो लगभग 13-14 दिन। हाँ, क्योंकि अच्छा 17 दिन। हाँ, तो अभी 19 को आए थे ना, और 3 फरवरी को चले जाएंगे। अच्छा, नहीं, यहां नहीं लिखा जो शेड्यूल दिया हुआ है। गिरते हुए श्वास के कारण प्रभुपाद को तली हुई वस्तुएं खाना मना था। तो प्रभुपाद जी को तली हुई वस्तुएं खाना बिल्कुल निषेध था। भुवनेश्वर में उनका भोजन बनाने के लिए विशेषज्ञ पल्लिका देवी दासी और श्रुति रूपा देवी दासी, तो प्रभुपाद जी की 2 बहुत ही दक्ष शिष्या, पल्लिका माता जी और श्रुति रूपा माता जी, कुशलता पूर्वक ऐसा भोजन तैयार करती थी जो पौष्टिक हो किंतु उसमें घी नहीं हो। किंतु कभी कभी प्रभुपाद उन्हें विशेष रूप से तली वस्तुओं का अनुरोध करते और बाद में शिकायत करते थे कि वे उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती थी। तो प्रभुपाद जी का विशेष प्रिय व्यंजन है तली हुई वस्तुओं में कचौरी। और प्रभुपाद जी का बचपन में नाम, यानी अभय का बचपन में नाम जानते हैं क्या था? हाँ, कचौरी मुखी। कचौरी मुखी, क्योंकि जब प्रभुपाद जी बहुत छोटे थे तो क्या करते थे, जब भी उनकी माता जी या उनकी दादी माँ कचौरी बनाती थी तो उनके पास जितनी जेबें होती थी, कुर्ते में, उनके बनियान में भी, उनके पास विशेष बनियान थी जिसमें जेबें थी, तो वो सारे हाथ में, जेब में, सब स्थानों में कचौरी भर लेते थे। और प्रभुपाद जी किसी से भी कचौरी स्वीकार करते थे। अगर पड़ोस में भी कचौरी बन रही है, प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी पहुंच जाते थे। अगर कोई कचौरी बेचने वाला जा रहा है तो प्रभुपाद जी उसको बुलाते थे। तो एक बार इनकी माता जी इस बात से बड़ी क्रुद्ध हो गई, और प्रभुपाद जी के कहने से उन्होंने उन्हें कचौरी नहीं दी और डांट करके सुला दिया। आप जानते हैं कि श्री गौर मोहन डे रात में देर से आते थे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि वो सो जाते थे और उनका नींद कैसे खुलता था, जब अगले दिन गौर मोहन डे जब अपनी पूजा करते थे। तो जब उनके पिताजी घर आए तो उन्हें पता चला कि अभय रूस करके सो गया है, और उसकी माता ने उसे कचौरी नहीं दी है। तो श्रील गौर मोहन डे, प्रभुपाद जी अपने संस्करण में स्वयं बतलाते हैं यमुना माता जी को, कि स्वयं उनके पिताजी ने रात को 9 बजे आने के बाद कचौरी बनाई, भोग लगाया, प्रभुपाद जी को उठाया और उन्हें कचौरी खिलाई। प्रभुपाद जी का इतना कचौरी प्रेम है, इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का जब भी तिरोभाव होता है तो एक आइटम तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, और वो है कचौरी। तो प्रभुपाद जी को बचपन से ही इसका शौक था। तो जब उनकी शिष्याएं नहीं दे रही थी तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कंप्लेन कर रहे हैं। रामेश्वर स्वामी, गर्ग मुनि स्वामी और भावानंद गोस्वामी श्री प्रभुपाद के साथ उनकी कुटीर में बैठे हुए उनके कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इस्कॉन के शत्रु इतने मताम्ध थे कि वे प्रभुपाद का अमेरिका जाना खतरनाक होगा। इसका कारण है कि इसके पृष्ठभूमि में आता है कि उस समय इस्कॉन के विरोध में विशेष रूप से कई लीगल केसेस चल रहे थे और उन्हें बताया गया कि ये एक ब्रेन वॉशिंग कल्ट है। ब्रेन वॉशिंग को क्या बोलेंगे? मस्तिष्क का शोधन करने वाला आंदोलन। तो इन तीनों प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बतलाया कि अभी अनुकूल समय नहीं है अमेरिका जाने का। वे कह रहे थे कि इस्कॉन के शत्रु इतने मताम्ध है कि प्रभुपाद का अमेरिका जाना खतरनाक होगा। श्रील प्रभुपाद ने बीच में बोल पड़े और उन्होंने विषय परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा
कि हमारी तत्कालीन समस्या मेरा स्वास्थ्य है। प्रभुपाद जी ने कहा वो समस्या है ही नहीं, मुझे खाना पच नहीं रहा, इसलिए मेरे हाथ और पैरों में सूजन है। तो प्रभुपाद जी को जो सूजन कुंभ मेले से शुरू हुई थी वो अभी तक है। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रामेश्वर स्वामी ने पूछा, क्या इससे आपका अनुवाद कार्य पर असर पड़ रहा है? देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद ने कहा, उस पर असर नहीं पड़ा, वे चल रहा है। मैंने 17 खंडों का अनुवाद कर दिया है, अनुवाद प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर श्रुति लेखन यंत्र यानी डिक्टाफोन चालू कर दिया और कुछ सेकंडों तक वे सब 9वें स्कंद के 24वें अध्याय से हाल में किए गए अनुवाद को सुनते रहे। जब प्रभुपाद जी ने बताया कि उनकी तत्कालीन जो समस्या है वो है उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य, लेकिन जब रामेश्वर स्वामी ने पूछा कि इससे आपका अनुवाद कार्य अवधान हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इससे मेरे अनुवाद कार्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशेष रूप से प्रभुपाद जी का जो ये पुस्तक का जो लेखन है, जब यानी कि उनका जो डिक्टाफोन में जो डिक्टेशन है वो अविरल चलता रहा। भावानंद प्रभु यानी भावानंद स्वामी अपने एक और संस्करण में बतलाते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया, प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से बताया कि वो इस धराधाम में नहीं आना चाहते थे, इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहते थे और कृष्ण उन्हें भेजना चाहते थे। वो मना कर रहे थे और कृष्ण उन्हें धकेल रहे थे। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण ने कहा, गो डाउन एंड प्रिंट बुक्स, कि आप नीचे जाइए और पुस्तकें छापिए। और प्रभुपाद जी का कितना इस आज्ञा के प्रति कितना उनका समर्पण है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हुई, प्रभुपाद जी ने अपना लेखन कार्य कभी भी अवरोध नहीं होने दिया। प्रभुपाद जी उस स्थान को छोड़ दिए, कुंभ मेला को। प्रभुपाद जी वहां गए थे 21 जनवरी तक रहने के लिए, 10 दिन का मेला था, 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक। लेकिन 15 तारीख को प्रभुपाद जी ने वो स्थान छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लेखन में अवरोध आ रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने लेखन का कार्य कभी नहीं छोड़ा। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं। रामेश्वर स्वामी ने कहा, हम जानते हैं कि डॉक्टरों के संबंध में आपके विचार अच्छे नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उनकी इतनी साहस नहीं हो रहा है कि वो प्रभुपाद जी से कहें कि कुछ डॉक्टरों से आपका इलाज करा दें। प्रभुपाद ने कहा, मैं बिना किसी डॉक्टर के मरना चाहता हूं। मैं सख्त बीमार भी पड़ जाऊं तो किसी डॉक्टर को मत बुलाना। देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत कड़ा आदेश दिया। हरे कृष्ण गाइएगा, घबराइएगा नहीं। मरना हरेक को है। हम बिना किसी डॉक्टर के शांतिपूर्वक मरे, ये सारी औषधियां, इंजेक्शन, परहेज सब बेकार है। देखिए प्रभुपाद जी का जो निर्णय है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी चेतना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारी स्थिति क्या है? प्रभुपाद जी के सेकंड जनरेशन में है कि अनावृत क्या करते हैं, डॉक्टरों की शरण में जाते हैं। प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि हरे कृष्ण गाइएगा, घबराइएगा नहीं। हरे कृष्ण का गान करें और कृष्ण पर निर्भर रहें। नास्तस्य चागदम उद्वंती, ये महाराज प्रहलाद का श्लोक है। इसके 7वें स्कंद से ही है। और हरिशौरी ने प्रभुपाद की पुस्तकों के खाने से श्रीमद् भागवत उठाया और उसमें से 7वें स्कंद का खंड 2 निकाला और कुछ ही क्षणों में उन्होंने श्लोक ढूंढ निकाला और जोर से पढ़ा। तो प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं? शास्त्रिक रेफरेंस दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो विचार हैं ये मेरे नहीं है, ये विचार किसके हैं? महाभागवत प्रहलाद महाराज के। वो नरसिंहदेव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे मेरे प्रभु नरसिंहदेव, हे परमात्मा, जीवन की देह हाथ बुद्धि के वशीभूत बंधन में पड़े आत्मा आपके द्वारा उपेक्षित होकर अपने
उन्नयन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वे जिस प्रकार का भी उपचार का अवलंबन लें, वे कदाचित कुछ काल के लिए ही लाभकारी हो सकता है, पर अंत में निश्चय ही अस्थायी सिद्ध होगा। दृष्टांत में कोई माँ बाप अपने बच्चे की रक्षा सदा नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी 3 उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि जिस प्रकार से माँ बाप हैं, बड़ा फेमस श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का, प्रहलाद महाराज का, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिम्हा। इसका विशेष जो निष्कर्ष है वो ये है कि त्वाद उपेक्षिता नाम, कि अगर भगवान किसी की रक्षा नहीं करते, अगर किसी कोई भगवान से रक्षित नहीं है, अगर उपेक्षित है, तो फिर उसके लिए इस संसार में कोई भी उपाय नहीं है, चाहे वो कितनी भी औषधियां ले, चाहे वो कितना भी उपचार करे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये सब तथ्य है। गर्ग मुनि स्वामी बोले अंततः यही होता है, किंतु हो सकता है कि हम आपकी अस्थायी तौर पर कुछ आराम पहुंचा सकें। तो प्रभुपाद जी के प्रति बहुत समर्पित थे और बहुत प्रेम करते थे सारे प्रभुपाद जी के शिष्य, और विशेष रूप से ये तीनों सन्यासी हैं जिनका नाम आया है, गर्ग मुनि और रामेश्वर स्वामी और भावानंद स्वामी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन अस्थायी रूप से भी आपको अगर कुछ आराम मिल जाए। प्रभुपाद ने कहा हाँ, लेकिन कोई गहन उपचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेहतर है कि उन्होंने ये कहा, इससे अच्छा है कि हरे कृष्ण का जप करे। भावानंद ने कहा, श्रील प्रभुपाद, इसके पूर्व जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो संसार भर में मंदिरों में लोग हरे कृष्ण जपने लगे और एक अतिरिक्त कीर्तन आयोजित किया गया था, शायद हम लोग फिर से वही कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं, आप सामान्य रूप से कीर्तन अवश्य करें। सेकेंड एवेन्यू का वो पहला दौर था। तो प्रभुपाद जी से जो भावानंद महाराज ने कहा, उसके पीछे भी एक दृष्टांत है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे 1967 में, तो उस समय प्रभुपाद जी को एक बार स्ट्रोक आया, बहुत ही विषम स्ट्रोक को क्या बोलेंगे, आघात हुआ, और प्रभुपाद जी को लगा कि शायद वो जीवित नहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उस समय पहली बार हमारे आंदोलन में नरसिम्ह देव की जो प्रार्थनाएं हैं, जो नरसिम्ह स्तुति है, उसके लिए अपने अनुयायियों को बोला और कीर्तन करने के लिए बोला। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जनरल रूल नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अभी के लिए ऐसा नहीं। सेकेंड एवेन्यू का वह पहला दौर था जो लगभग जानलेवा था। आप वहां उपस्थित थे, मेरा ख्याल है। प्रभुपाद गर्ग मुनि की ओर मुड़े तो सबसे शुरू में आने वाले प्रभुपाद जी के अनुयायियों में ब्रह्मानंद प्रभु हैं और उनके अनुज गर्ग मुनि प्रभु। 1967 में ये दोनों उपस्थित थे। 1967 में प्रभुपाद को दिल के दौरा को याद करने लगे। हरी शौरी ने कहा कि होम्योपैथी के डॉक्टर का एक विशेष दवा बतलाई है और प्रभुपाद उसका प्रयोग करने के लिए राजी हो गए। तो प्रभुपाद जी जो एलोपैथी है उसमें तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे और होम्योपैथी या आयुर्वेद को स्वीकार करते थे। गर्ग मुनि ने बताया कि इनके पिता को भी इसी तरह सूजन होती थी, किंतु वे शायद मधुमेह के कारण थी। तो गर्ग मुनि प्रभु अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो उनके पिता थे उन्हें भी इस प्रकार से सूजन हो जाती थी और बतला रहे हैं उसका कारण था कि उनके पिता को डायबिटीज थी। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे मधुमेह है, तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भी डायबिटीज है। गर्ग मुनि ने कहा कि उनके पिता प्रतिदिन इंसुलिन का इंजेक्शन लिया करते थे। प्रभुपाद ने कहा बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन में एक बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और यद्यपि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो हम कहीं नहीं देखते कि प्रभुपाद जी ने कभी भी इंसुलिन का इंजेक्शन लिया। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने सिद्धांत पर हमेशा अडिग हैं। उन्होंने कोई भी जो एलोपैथ का उपचार है स्वीकार नहीं किया। क्या करें, 8:45 बज गया, यहीं समाप्त करें, पेज समाप्त हो गया। हाँ,
तो इस प्रकार से हम श्रील प्रभुपाद जी के इस लीलामृत के इस लीला क्रम से विशेष रूप से दो बातें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद अपनी जो सेवा है उसके प्रति अप्रतिहता, जो भक्ति की परिभाषा बतलाई गई है कि सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजय अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और प्रभुपाद जी अपने जीवन के अंतिम समय तक भी अपना अनुवाद का कार्य करते रहे। उनका शरीर पूरी तरीके से जीर्ण हो गया था, उसमें जरा भी लग रहा था कि रक्त नहीं है, बिल्कुल पूरा हड्डियों का ढांचा हो गया था। लेकिन प्रभुपाद जी की चेतना इतनी दिव्य है कि उनका अनुवाद का कार्य अनावरत चलता रहा। और दूसरा कि प्रभुपाद का एब्जॉर्प्शन किस में था? अपनी सर्विस में था, ईटिंग और स्लीपिंग में नहीं था। तो प्रभुपाद जी भुवनेश्वर जैसे स्थान पर जहां पे कोई सुख सुविधा नहीं थी, प्रभुपाद जी वहां भी प्रसन्न है। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, प्रभुपाद जी ने ना सिर्फ अपने 9वें स्कंद का अनुवाद किया, वहां पे हमें एक और ग्रंथ दिया जितने दिन प्रभुपाद जी ने निवास किया, और वो है श्री उपदेशामृत। उपदेशामृत का अनुवाद प्रभुपाद जी ने अपने भुवनेश्वर के प्रवास के दौरान ही किया। वो पूरा पुस्तक ही दे दिया, और उसमें इतनी गंभीर शिक्षाएं हैं श्रील रूप गोस्वामी की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य चरितमृत में एक बहुत ही सुंदर प्यार आती है कि प्रगाढ़ प्रेमेरा ही स्वभाव निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। कि जिसका प्रगाढ़ प्रेम है, उसका क्या स्वभाव है कि निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो इसका जीवन तो धारण श्रील प्रभुपाद जी है। और किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट सहे हैं। 1977 में जबकि वो विश्व के आचार्य थे, जैसा मैंने सुना है कि श्रील गौर गोविंद महाराज ने उनको ठहरने के लिए एक अच्छे गेस्ट हाउस में व्यवस्था की थी। लेकिन बिरला गेस्ट हाउस, बिरला गेस्ट हाउस तो पुरी में है, भुवनेश्वर में भी है। तो बिरला गेस्ट हाउस में व्यवस्था की थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तो ऐसा दिव्य चरित्र है। आपानी आचारी प्रभु जीवे रह सिखाए। तो महाप्रभु ने जिस प्रकार से जो शिक्षा दी है उसका पूर्णता पालन कर रहे हैं, और आगे हमें प्रभुपाद जी इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनके जीवन चरित्र से बहुत ही सुंदर वृतांत मैं समाप्त करूंगा, समय समाप्त हो गया है। और आप इस सब भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा कि मैं भी अपने जीवन में जो प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको अपने आचरण में ला सकूं। हरे कृष्णा। कहना है प्रभु? हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक हमें उपदेश प्राप्त होता है प्रभुपाद के इस जीवन चरित्र से। जैसे बताया गया है कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, खराब सौदा का सबसे बढ़िया उपयोग किया जाए। तो शरीर हमें जो प्राप्त हुआ है वो एक खराब सौदा है। तो ये जो है मतलब जैसे खराब गाड़ी होती है, बिल्कुल खटारा गाड़ी होती है, तो वो जैसे मिल जाए तो अब उसका जो है सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? एक तरीके तो ये है कि बस खटारा गाड़ी है तो हमेशा उसको रिपेयर ही कराते रहो, कुछ काम ही नहीं होगा, तो कुछ काम आप नहीं निकाल पाएंगे और रिपेयर कराते रहें। तो प्रभुपाद का यही कहना था कि अगर आप मतलब अपने शरीर का इलाज कराएं तो जो है बहुत लंबा इलाज कराएं, और उसमें जो है मतलब पूरा टाइम उसी में लगा दें, और जो है उनका किताब के लेखन का कार्य, अनुवाद का कार्य बिल्कुल बंद हो जाए, बस उसी में ही लगे रहें, तो वो जो है फिर जो है एक नुकसान है। खटारा गाड़ी है, उसको रिपेयर में ही आप लगाते रहोगे, कुछ मतलब आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और वो भी कुछ समय के लिए मिला है, वो तो निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। रेंटेड है तो ये गाड़ी भी रेंटेड है और वो खराब भी है, तो खटारा गाड़ी है और रेंट पर मिली है कुछ समय के लिए, फिर निकल जाएगी। तो उसमें आपको कितना से अधिक जो है आपको लाभ उठाना है, तो वो उन्होंने जो है मतलब सिखाया कि अब ये शरीर तो जाने वाला है, छूटने वाला है, तो इसको इलाज में अगर हम जो है इसमें टाइम लगा देंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो कितना अधिक से अधिक काम हम निकाल सकते हैं, है ना? तो वो ऐसा व्यक्ति सोच सकता है जो शरीर से ऊपर उठा हुआ है। जैसे आपको गाड़ी मिली, खटारा गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी तो है ही नहीं, ये तो चली जाएगी। उसी तरह से शरीर भी हमारा तो है नहीं, थोड़े समय के लिए मिला है, तो कितना लाभ उठा लें, कितना लाभ उठा लें।
तो शरीर से ऊपर उठे हुए जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का मतलब विचार करते हैं कि वो अच्छा ही है कि इलाज ना कराएं। तो वृंदावन में जब प्रभुपाद जी आ गए तो डॉक्टरों का पूरा जत्था आया था, टीम, जो कि प्रभुपाद की जो है देखभाल करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने सबको कहा कि इनको जो है अच्छी तरह से इनको जो है ठहराओ, इन डॉक्टरों को। लेकिन किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया उन्होंने, अपने इलाज के लिए, देखभाल के लिए किसी को नहीं बुलाया। अनुवाद करते रहे और कीर्तन कराते रहे, उसी में अपना शरीर छोड़ा। तो ये जो है बहुत बड़ी शिक्षा है जो प्रभुपाद ने दी। और एक दूसरी बात यह है कि कुंभ मेला में जो उनका शरीर ज़्यादा खराब हो रहा था, तो शरीर की रक्षा भी करने का उन्होंने जो है विचार किया कि शरीर की रक्षा भी करना है साथ साथ, कि ताकि लेखन का कार्य उनका होता रहे। तो हम भी जो है अपने शरीर की रक्षा करें। तो इतना भी है कि यथासंभव अपने शरीर की रक्षा भी करनी है, लेकिन साथ साथ जो है जो भजन कार्य है, अपना भजन, कृष्ण की सेवा, जो अपने श्रवण कीर्तन के कार्यक्रम है, तो ये ना बंद हो और अपने शरीर की रक्षा हो। और कुछ ऐसे छोटे मोटे इलाज जिसमें कि भजन में कोई बाधा ना पड़े, तो होम्योपैथी की तो बड़ी आसानी से आप गोली ले सकते हैं, उसमें अपना कोई टाइम खराब नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ जो है छोटे मोटे इलाज हैं वो कराते रहें और भजन में किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो ये प्रभुपाद का ये उपदेश है। हरे कृष्ण। भीम निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी देखिए, ऐसा है कि प्रभुपाद ने इस विषय में ज़्यादा जोर नहीं दिया कि हम निर्जल करें। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद ने जोर नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी एकादशी व्रत नहीं बतलाया माता को कि व्रत करना है। उनका एकादशी को अन्न नहीं खाना। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही एक मांग रहा हूँ, एक आपसे कुछ चीज़ मांग रहा हूँ। और उन्होंने कहा क्या? तो एकादशी को अन्न नहीं खाना। तो एकादशी को अन्न नहीं खाना। कलयुग में वास्तव में कोई व्रत संभव नहीं है, कोई व्रत, कोई तपस्या संभव नहीं है। हरिनाम की सेवा, हरिनाम 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 ही। तो हरिनाम में अगर बाधा पड़ रही है, आप जो है एकादशी का व्रत कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, फिर आपको बाधा पड़ती है और आप जो है फिर मंगल आरती में नहीं उठ पाते हैं, अभी कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बार एक भक्त के पास गए, तो वो प्रचार कार्य में नहीं गया था। तो उन्होंने पूछा आज तुम प्रचार में क्यों नहीं गए? तो बोला कि आज मैं जो है एकादशी का उपवास कर रहा हूँ, तो मेरे पास शक्ति नहीं कि मैं प्रचार कार्य में जाऊँ। तो उन्होंने एकादशी की थाली भेजी कि एकादशी का जो प्रसाद है वो खाओ और प्रचार कार्य में जाओ, बाहर जाओ। तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा जो है आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया जाता है कि आपकी जो है जो सेवा है, आपकी साधना है और आपके जो नियम हैं जो पहले से प्रभुपाद ने दिए हैं, उनमें किसी प्रकार की बाधा हो। हरे कृष्ण। लेकिन आज का जो दिन है, इस दिन अगर हम निर्जल करते हैं तो भक्तों का अनुभव है कि आराम से 64 माला कर लेते हैं और बाकी किसी दिन संभव नहीं होता और किसी एकादशी को इतना सरल नहीं होता। हाँ, नहीं कथा अभी टाइम तो अब टाइम नहीं है। जय हो। तो ये उत्साह भी आज ही के दिन आता है, बाकी किसी एकादशी पे ऐसा उत्साह आता भी नहीं है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय, श्री पांडव निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।